अनिल जी बताएं सर, ईपैक नया आईपीओ खुला है, क्या करना चाहिए इसमें? अच्छी कंपनी है दीप, और ओडीएम ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है कंपनी। बेसिकली जैसे ऑटो कंपनियों में ओईएम बनाने वाली कंपनियां होती है, वैसे ये अपने प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। और स्पेशली खास करके एयर कंडीशन बनाने का कंपनी का कारोबार है, और बाकी दूसरे वाइट गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स भी बनाते हैं। क्या इसमें क्या करना है मैं आपको एक बार समझा दूँ। छोटे लिस्टिंग गेंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। 1 से 3 साल की बढ़िया कहानी है, बढ़िया स्टोरी है, जिसके लिए आप पैसा लगा सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे पसंद है इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में। पहला, प्रोमोटर्स इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी लंबा है और बढ़िया है और अनुभवी है, और बिजनेस इनको समझ में आता है। सबसे बढ़िया चीज़ जो दीप मुझे लगी कल मैनेजमेंट का इंटरव्यू करने के बाद, एक बोथरा साहब थे, एक सिंघानिया साहब थे, जिनकी जनरेशन से पार्टनरशिप चल रही है, और दो फैमिली की पार्टनरशिप चल रही है, और वो इतनी लंबी पार्टनरशिप चल रहा है, मतलब वो एक एडेप्टिबिलिटी होती है, और आप टीम के साथ प्रमोटर्स के आपस में जो होता है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैनेजमेंट अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। इसके अलावा जो एसी मार्केट है इनमें अच्छी प्रेजेंस है। अंबर के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये एसी का, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उन सबको अपने प्रोडक्ट देने का काम करते ही हैं। पिछले 3 सालों में ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड अमेजिंग है। सालाना 45% CAGR से बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, तो अच्छी ग्रोथ अब तक रही है। आगे भी रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि कुछ एक्सपेंशन प्लान्स कंपनी के ऑन ट्रैक हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, और कुछ और आगे आने वाले हैं, और उसमें कुछ PLI स्कीम का फ़ायदा भी कंपनी आगे उठा रही है, तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो फ्यूचर ग्रोथ आपके लिए इंश्योर्ड है कि मिल जाएगी, और PLI स्कीम का भी फ़ायदा आगे मिलना ही है। कल एंकर बुक भी आई है शाम को, कल देर शाम, तो HDFC म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ जैसे अच्छे नाम भी एंकर बुक में शामिल होते हुए दिखे, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है। अब इसमें नेगेटिव क्या है, थोड़ा सा इन्वेंट्री लेवल हाई है, और डेटर्स भी, तो जाहिर सी बात है कि जो पैसा आ रहा है कंपनी थोड़ा अपना वहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए भी यूज़ करेगी, और डेट भी थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे। डेबिट नहीं, डेटर डेज हैं, इसको कम करेगी। ऊंची इन्वेंट्री और डेटर डेज हैं, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव है। 35% रॉ मटेरियल इन्हें चाइना से मंगवाना पड़ता है, तो वो थोड़ी सी एक चिंता की बात है, क्योंकि चाइना पर डिपेंडेंस है, लेकिन धीरे धीरे कम कर ही रहे हैं। वैल्यूशंस ठीक है, रीजनेबल है। अगर आप अभी के वैल्यूशंस के लिहाज से देखेंगे तो इनके मार्जिन से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है, वैल्यूशन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से थोड़े से कम है। लेकिन अगर आप 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का व्यू लेंगे तो आपको वैल्यूशंस रीजनेबल दिखेंगे, क्योंकि एक्सपांशन के बाद जो ग्रोथ आएगी उसके बेसिस पे आपको वैल्यूशंस ठीक नजर आएंगे। तो मेरा ये समझना है, आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से लगाइए, 1 से 3 साल का व्यू रखिए। अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहा, थोड़ा शॉर्ट टर्म में अच्छे गेंस बन गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आप एक बार लगा सकते हैं, इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। और इस स्पेस के आईपीओ में इंटरेस्ट है ही कंपनियों का, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में जो दम है ना, उससे रिलेटेड जो भी कंपनियां मार्केट में आ रही है उसमें फंड्स का इंटरेस्ट लगातार है, तो ये अप्लाई करने की राय है। ओके, तो अप्लाई करने की राय है, पैसे लगाइए, लिस्टिंग में मिल गए तो अच्छा है, वरना लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये अनिल जी की राय आ रही है इस पर।